नर्मदे हर। देखिए, हम आए तो थे यहाँ पर एक संत के दर्शन करने, और संत के साथ साथ प्रकृति का। तो प्रकृति का ही एक अजीब करिश्मा कहें या माँ नर्मदा जी का, कि एक ऐसे प्रकृति प्रेमी से मिला दिया कि जिन्होंने इस जंगल में भी, इस जंगल को भी संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, किया भी है, बहुत कुछ किया भी है और कर भी रहे हैं। तो आइए पहले मिलते हैं ऐसे देव पुरुष से, हम देव पुरुष ही कहेंगे जो प्रकृति के लिए इतना समर्पित रहते हैं। उनसे मिलते हैं, उनके बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद संत भगवान के दर्शन करेंगे। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम देवेश ठाकुर है। वैसे मैंने ठाकुर की जगह मेरा सरनेम जो है समग्र करा है। मैंने एक प्रोग्राम किया था वृक्षों के ऊपर। हाँ हाँ। किसी ने कुछ वृक्ष काट दिए थे किसी जंगल में, तो उनका 12वां 13वां शोक भोज करवाया था, शोक सभा रखी थी। तो जब से मैंने मेरा ठाकुर सरनेम हटा के समग्र, मतलब सभी के लिए, हमारा समग्र संस्था है, मतलब एक नर्मदा समग्र नाम से। अच्छा अच्छा। अनिल माधव दवे की जी। तो उसी से प्रेरित होके मतलब ये सब काम शुरू किया था। इसे तो पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा पुश किया उस काम को कि ये हरियाली, साफ सफाई नर्मदा किनारे होना चाहिए। तो बीच में एक ऐसा मौका आया कि कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ जंगल को काट दिया। तो उसके बाद हमने एक ऐसे ही माई ने एक प्रेरणा दी कि सबको जगाना है, मतलब मार कूट के तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, और ये भारत की जनता जो है वो धर्म की लाठी से जल्दी हाँकते हो हम। मतलब आप किसी को बोलोगे कि ये पेड़ मत काटे, ये ऑक्सीजन देता है, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन दिखती नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक यही बोलोगे पीपल में विष्णु है, इसमें ब्रह्मा है, इसमें महेश है, या इसमें ये भगवान है, तो वो थोड़ा सा वो उसके तिलक लगा दोगे तो वो रुक जाएगा। तो अपन ने भी फिर एक ऐसा प्रयास किया और एक ऐसा प्रयोग किया, तो उनका सबको बताया कि इसमें भी जीव होता है, ये भी एक फेफड़ा ही है अपना, मतलब एक सांस अपनी यहाँ चले थी, वो अपने को दे रहे, अपन उनको दे रहे। जी जी। तो फिर एक प्रोग्राम किया था हमने 2015 में जी। जो कुछ वृक्ष काटे थे तो उनको 12वां 13वां शोक सभा, अच्छा, मुंडन, भोजन सब करवाया था। हाँ। तो ये बहुत अच्छा उसका एक प्रतिसाद मिला। तो सब जगह हरियाली। तो आपने फिर उसके एवज में वृक्ष लगाए हैं? वृक्ष भी लगाते जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ काटे थे। हाँ। तो इसलिए उनको लोगों को जगाने के लिए प्रोग्राम किया था। चलिए, जो आपने लगाए हैं दिखाइएगा चल के थोड़ा। अरे भाई, ये तो बहुत अभूतपूर्व कार्य है। मतलब ये ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं माना वृक्षों को कि इनमें जीव होता है। मतलब बोलते सभी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर होता है तो उनको दिल से कैसे अपन करें। जी जी। तो ये सारा प्रोग्राम रखा था, यहीं पे प्रोग्राम रखा था जहाँ वो आगे देखी थी ना अपने खोड़ियार आश्रम में। वहीं रखा था। संत महात्मा तो खैर लगाते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो तो लगाते हैं। लेकिन इस तरीके के आप तीसरे व्यक्ति हैं हमारे जीवन में। एक हमारे मित्र हैं राजस्थान के, उन्हें भी पेड़ पौधों से इतना प्यार है कि वो कहीं भी यात्रा पे जाते हैं तो उन्होंने अपने यहाँ वो पौधे लगाए हैं। उनके यहाँ जो पौधे लगे हैं 10-10 हज़ार किलोमीटर दूर से लेके आए हैं उनको, और अपने यहाँ लगाए, उन्होंने संग्रह किया। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसे जैसा ये कटहल का बगीचा है। हाँ। ये सब पूरा मेरे हाथ का लगा है। अच्छा। तो ये मैं लाया था, कटनी से बीज लाया था, ये बीज से लगे हुए हैं। अच्छा। ये मेरे मामा जी कटनी में रहते हैं। हाँ। तो ये दो काम के लिए, एक तो सब्जी वब्जी बनाना, और कोई जैसे वृक्ष में पका देते हैं फल को, तो जो पक्षी आते हैं हाँ। वो भी खा लेते हैं। जैसे जाम लगा है, जो अमरूद बोलते हैं, अमरूद भी लगा है, वो भी सब पक्षी खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बगीचे को ऐसा धीरे धीरे हम भी दूर दूर से ला के अच्छा ये करते हैं। और कई जैसे कोई हमारे मित्र हैं, जैसे आपने बोला कि यार मेरे वो परिचित है, वो पौधे देना चाहते हैं। हाँ। तो फिर वो उनके पौधे भी रख जाते हैं। अच्छा, कुछ जड़ी बूटियों वाले भी पौधे हैं आपके पास? हाँ, यहाँ पे जड़ी बूटी वाले पौधे भी हैं, क्योंकि नर्मदा किनारा जो उत्तर तट है और उत्तराखंड की भूमि, ये दो जगह अपने आप ही जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं। नहीं, वो तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी जानकारी हमें नहीं। अब हमारे सामने खड़ी है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। तो ऐसा कुछ है जिससे आप जानते हो? ऐसे कई जड़ी बूटी जानते, पर ऐसे नाम से नहीं जानते। लेकिन जैसे कई महात्मा आते हैं यहाँ घूमते फिरते, तो बता जाते कि यार ये पत्ता उस रोग में दे देना। अच्छा अच्छा। जैसे इतने हैं घूमने, तो फिर बता देते हैं। और ऐसे दूसरी भी जड़ी बूटियाँ भी लगी है, अंदर उधर भी सब लगा है। अच्छा। बहुत तरह तरह के लगाए हैं, और लगाए सारे, मतलब अपन ने जो अपना पुराने जो नीम, बड़, पीपल, पेड़, कत्था, जो भी सारे पौधे सारे लगाए हैं। और अपन ने इसमें
जो विदेशी पौधा है वो कम से कम लगाया, मतलब नहीं के बराबर लगाया है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये सो बबूल जो अमेरिकन, जो एक सो बबूल ये है और एक जो अमेरिकन बबूल, हाँ हाँ, ये दोनों को अपन हटा रहे हैं। अच्छा, इसको हटा रहे हैं। हाँ, ये इसलिए हटा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और ये दूसरे अपने जो देसी पौधे हैं उनको नष्ट कर देता। हाँ, नष्ट कर देता है। कि ये लेंटाना की झाड़ी है, ये जो फूल आ रहा है ना, ये लेंटाना है, ऑस्ट्रेलियन लेंटाला, ये वाला फूल। हाँ, पकड़ के बताइए। ये मतलब जैसे हाँ, अपन विदेशी आक्रांता बोलते हैं ना, कि वो आए थे और हमारे देश पे करा। जी जी जी। ये भी सब अपने प्रकृति के लिए विदेशी आक्रांता हैं। अच्छा। हाँ, ये मतलब ये अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो अपनी प्रकृति, जो देसी प्रकृति, पूरी नष्ट हो जाएगी। और हो गई है कई इलाकों में देखोगे तो आपको अमेरिकन बबूल दिखेगा, दूसरा कोई पौधा दिखेगा ही नहीं। जी जी। ये लेंटाना की झाड़ी दिखेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हमारा यहाँ पे भी सब यही था पहले। फूल इतने छोटे छोटे होते हैं, अच्छे लगते हैं। हाँ। तो लोग इसलिए लगाते और हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से अंग्रेज लाए थे। अच्छा अच्छा। आप अगर उसको सर्च करोगे ना जी, तो उसका पूरा सर्च में यही आएगा कि ऑस्ट्रेलिया से बुलवाया था और इसको ठंडे प्रदेश उसमें लगाया था, ऊपर हिमाचल और इधर लगाया था। हाँ हाँ। अब वो चूंकि क्या है कि वहाँ की प्रकृति में बड़ा हुआ और यहाँ एकदम अच्छी मिलती है उनको प्रकृति, तो ज्यादा झाड़ियाँ बना लेते हैं। अच्छा अच्छा। कोई काम का भी नहीं है। अरे वाह। लेंटाना की झाड़ी सिर्फ और सिर्फ ये वाला कौन सा बता दिया आप? ये सो बबूल है। ये भी बहुत जल्दी बड़ा होता है। हाँ, बस जलाने के लिए और शायद पेपर के लिए काम आती है लकड़ी, लेकिन ये अपने पौधों को बड़ा नहीं होने देता। अगर एक बार ये बड़ा हो गया और दूसरा पौधा तो बड़ा नहीं होने देता। तो ये प्रकृति के लिए, अपने लिए तो, अपने देसी प्रकृति के लिए नुकसान है। ये विदेशी पौधा है, विदेशी पौधा। ये सो बबूल है, शायद अमेरिका की प्रजाति है ये। अच्छा अच्छा। ये जैसे अपन एक चीकू लगाया। अच्छा, ये चीकू, ऐसे चीकू लगा भी है इसमें? चीकू लगा है। हाँ, यहाँ सिर्फ पक्षी खाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ पक्षी खाएगी या चींटियाँ खाएगी पकेगा तो। और बड़े बड़े हैं पेड़ पौधे उधर। अच्छा अच्छा, आगे भी हैं। अरे वाह। अभी इधर अपना प्रस्तावित एक आम का बगीचा लगा रहे हैं, आम नारियल ये। अच्छा, ये जगह तो फॉरेस्ट विभाग की होगी ना? नहीं, ये जगह सरकारी है। अच्छा, रेवेन्यू विभाग की और कुछ नहर विभाग की है। अच्छा अच्छा। मतलब जरूरी नहीं है कि पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें अपनी ही जगह हो। नहीं सर, आप कहीं पर भी ये काम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। भारत में एक यही चीज के कारण हम तरक्की नहीं कर पाए सर जी, कि हम कुछ भी अच्छा करने जाएं तो आपकी टांग खींचने वाले 10 आएंगे। यार ये क्यों कर रहा है, बिल्कुल, ये क्या है। अच्छा अच्छा। ये पौधा किसका है? ये सेमल है। सेमल? हाँ, वो जो लाल लाल फूल आते हैं ना। हाँ। और होली में इसका डांडा गड़ता है। अच्छा। और ये भी एक आयुर्वेदिक, मतलब ये समझ लो औषधि वाला है। इसके जो लाल फूल आते हैं, जब गर्मी में आते हैं, तो उसका अगर सुखा के पाउडर बना के, जिस भी महिला को सफेद प्रदर होता है, सफेद पानी जाता है, तो उसके इलाज के लिए काम आता है। अच्छा। और ये जो इसकी जो लकड़ी है, जो इसमें कांटे दिख रहे हैं आपको? हाँ, बिल्कुल कांटे टाइप का होता है। देखो ना, पूरा ये कांटे टाइप होता है। इसको अगर घिस के अपने जो चेहरे में पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, जी जी, तो उसमें अगर अपन घिस के इसका प्रयोग करें, ये भी एक महात्मा ने मेरे को बताया था। अच्छा अच्छा। तो उससे इसको पिंपल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अरे वाह। देखिए कैसी अच्छी अच्छी औषधि हैं और हम लोग नहीं जानते उनके बारे में। अच्छा, ये तो पूरा इधर अभी पूरा अपना घना जंगल चालू हो गया। ये आपके कहा जाए तो कार्य क्षेत्र, कर्मस्थली। कर्मस्थली है, जहाँ आपने पौधों को दूर दूर से लाके लगाया है। अच्छा, अरे। और मैं दिन में, मतलब ये समझो कि 3, 4, 5 घंटे बिताना ही चाहता हूँ। नहीं, तो बहुत अच्छी जगह है, तो बहुत मतलब रमणीक। ये किसी दिव्य संत की कुटिया से कम नहीं है। अच्छा, ये पीपल वगैरह ये आपके द्वारा लगाए? ये लगाए थे, इन्हीं को काट दिए थे उन्होंने। ये अच्छा। 10-11 त्रिवेणियाँ काट दी थी। अरे, तो ये बाद में वापस फूटी, तभी तो ऐसी फूटी ज़्यादा, नहीं तो एक सरीके बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और वो फिर जब कट जाता है कोई पौधा तो और तेजी से ज़्यादा, हाँ, बिल्कुल फोड़ता है। ये तो त्रिवेणी आपने ये लगाई हुई है, बट पीपल और नीम? ज़्यादातर त्रिवेणी है, फिर बाकी सभी है। मतलब यहाँ पे
एक आपको वन की परिभाषा बता दूं। जंगल और वन, जैसे जो जंगल एक शब्द है हाँ, इंग्लिश में, हाँ, और वन, हाँ। तो वन में एक ये होता है कि हर दूसरा तीसरा पौधा अलग होना चाहिए। अच्छा, वन में वो वन गमन करने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और बगीचा और जंगल एक प्रकार के पौधे, जैसे अभी अभी आगे जाओगे तो वो जंगल है, तो वहाँ ज्यादातर आपको कौन से पौधे मिले? सागौन के। सागौन के, हाँ। तो वो लगाए हुए हैं पूरा बगीचे टाइप। अच्छा, जैसे हम बगीचे में केले का बगीचा लगाते, पपीते का लगाते, तो उसको वन नहीं कह सकते। हाँ हाँ। और वो भी जो जंगल लगा हुआ है तो पूरा उन्होंने काहे का लगाया? सागौन का। हाँ हाँ। तो उसको हम वन की गिनती में नहीं ले सकते। जंगल हो गया, वो जंगल टाइप हो गया और एक प्रकार से बगीचा ही हो गया, वो बगीचा हो गया, सागौन का बगीचा हो गया। अच्छा अच्छा। और ये जंगल, ये जैसे आप देखोगे कि ये बांस है, हाँ जी, वो बांस है जी जी, ये आम है, हाँ, वो टिकोमा है, हाँ ये यहाँ पे महुआ आ गया जी, यहाँ पे आंवला आ गया, यहाँ पे नीम आ गया, जी। यहाँ पे कदम आ गया। मतलब विभिन्न प्रकार के पौधे हाँ, हैं। मतलब हाँ। 50 फीट की दूरी में अगर आप चल रहे हो, 50-100 फीट में ही चल रहे हो, हाँ, विभिन्न प्रकार के पौधे, आपको मतलब 5-10 प्रकार के पौधों की छांव मिलेगी। अच्छा, 5-10 प्रकार के पौधों का जो फूलों का, तो ये वन हो गया, वन हो गया, ये वन होगा। और इसी में महात्मा लोग जब जाते थे जी, तो कहते थे हजारों साल जीते थे, इनकी जो खुशबू है। जी। अब जब आप ये मान लो कि सब पौधे अलग अलग हैं, मेरा जो मानना है, जी जी, तो इनके अंदर ऑक्सीजन देने की क्षमता भी सबके अंदर अलग अलग है, और उसका गुण भी अलग। जैसे आपका गुण अलग है, मेरा अलग है, बिल्कुल। आपकी सोचने की शक्ति अलग है, मेरी अलग है, मेरा कार्य करने का तरीका अलग है, आपका अलग है, वैसे ही इनका सबका अलग अलग है जी। इन सबका लेके अगर अपने कुछ मिलेगा, अपन ज़्यादा दिन अच्छे स्वस्थ रूप से जी पाते हैं। तो महाराज जो महात्मा लोग जो अंदर जंगलों वनों में जाते हैं, जंगल में नहीं वनों में जो जाते थे, हाँ हाँ, तो वो इसीलिए हजारों साल। और फिर इसमें कायाकल्प के भी कई ऐसे पौधे आते हैं, हाँ हाँ, जो कायाकल्प कैसे करते हैं, वो भी एक महात्मा भी आए थे, बता गए थे। अच्छा अच्छा। तो वो फिर तो कायाकल्प वाला पौधा है आपकी नज़र में? वो बाल हरड़ से वो बताते थे कि कायाकल्प करते थे। तो अच्छा, उनको बताई थी उन्होंने बाल हरड़। हाँ हाँ, बोले इसको एक पहले कच्ची एक खाना, फिर 2 खाना, ऐसे गिनती बढ़ाते जाना, फिर घटाते आना। बोले पूरी चमड़ी उससे उधड़ जाती है, हाँ, तो फिर नई चमड़ी आती है। अरे वो बताया था उन्होंने। तो नहीं, वो पौधा बताया उन्होंने? पौधा बाल हरड़ का पौधा नहीं है मेरे पास, वो जड़ी बूटी लाग जंगल में बहुत है इधर। अच्छा अच्छा। अरे अपने यहाँ नहीं, अभी लगा देंगे। हरड़ का है उधर आगे, हाँ, बाल नहीं हरड़ तो खैर इधर आपके पिपरिया साइड में भी बहुत पाया जाता है। जैसे मौसम्बी है, मौसम्बी लगी है। अच्छा अच्छा, ये मौसम्बी है, ये लगी है मौसम्बी, देखो ये लगी है मौसम्बी, लगी थी बीच में, थोड़ा आ गया पक्षी। बहुत आनंद आ गया। ये तो हम संतों की कुटिया पर जाते हैं इसीलिए कि वहाँ में थोड़ा प्रकृति से रूबरू हो जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ये तो हमें और भी आनंद आ गया कि आप जैसे लोग भी हैं जो प्रकृति को संरक्षित किए हुए हैं। अच्छा, ये कुटिया क्या? ये तो ऐसे अपन जैसे कभी आए, हाँ, शाम को आते हैं तो भी कुछ सामान रखा है, कुर्सी उर्सी। आप अच्छा, अरे वाह वाह, तो 2 कुर्सी निकाल ली। हाँ हाँ, सब खुला ही है। अरे कभी बैठना करना हो, कभी घूम फिर के आए, गंगाराम कुर्सी निकालना 2 मिनट सर को यहाँ बिठाते ना, वो 2 कुर्सी निकाल। अच्छा अच्छा, ये देखिए टीन सेट पड़ा हुआ है, कुछ बनाना खाना हो, कभी दाल चावल वगैरह। अच्छा ये, अरे वाह, वो दोनों ये तो संतों की कुटिया की तरह है बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छा है। नीचे आओ, नीचे भी घुमा लो थोड़ा, पपीते वपीते। हाँ हाँ, घूम लेते हैं, घूम लेते हैं। दोनों लगा दे वहाँ, कुर्सी वहाँ लगा, फिर अपन बैठेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट घूम लेते हैं, नीचे भी घूम लेते हैं। पूरा एरिया जो पूरा 3 किलोमीटर, हाँ, मतलब अलग अलग टुकड़ों में करा है। वहाँ अच्छा, दूसरे महाराज जी बैठे, वहाँ कोई सबको बिठाया अपन ने, कुल मिला के 15-20 सालों में यही करते रहे। क्योंकि मैं अकेला करूँगा तो लोग क्या सोचते कि यार ये ज़मीन कब्जा कर रहा है, जबकि यहाँ पे मेरे को एक भी पौधा बता दो जिससे मेरे को अर्निंग होती हो, कि जिससे मैं पैसा कमाता हूँ। मेरा उल्टा यहाँ 1-1.5 लाख रुपए साल 2 साल में लग जाता है,
क्योंकि अब ये बड़े हुए तो इनको पानी भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल लगता है। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब पूरा जगह जगह पानी है, जगह जगह पानी की व्यवस्था करना है, उधर जिधर आप नीचे जाओगे सब पानी भी मिलेगा इनको नहर द्वारा। तो ये नहीं नहर द्वारा मिलता है, लेकिन इसके लिए भी पाइप लाना, लेबर लगाना, कराना सब स्वयं के खर्चे। हाँ, स्वयं के खर्चे से, कोई देता तो है नहीं। फिर भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपने बस केवल वस्त्र चेंज नहीं किए, एक संत जीवन ही जी रहे हैं। हाँ। और ये बहुत सराहनीय कार्य है। मेरा ये मानना है, मैं पहले महामंडलेश्वरों के साथ में रहता था, अच्छा, महात्माओं के साथ, पर जो आज का जो संतों का जो सब काम देखा तो मेरा मन नहीं करा कि यार वो काम तो वही है, तो मैं गृहस्थ में भी रह के कर सकता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। वही गाड़ी घोड़ा ये तो फिर मैं गृहस्थ में लेके कर लूंगा, और मैं मेरा जंगल भी बना लूंगा, आखिर जंगल में चला भी जाऊंगा, वन में चला भी जाऊंगा। जी बिल्कुल। पर मेरा शुरू से, मैं आज से नहीं, जब से मैं लगा रहा हूँ, मतलब जब छोटा था, जब 23-24 साल, 18 साल, 19 साल का था, तो जब से एक विचार आया कि जितने भी महात्मा हुए ये बने बनाए वन में चले गए, मैं एक ऐसा वन खुद का डेवलप करूंगा जिसमें मैं अपना जाऊंगा। आखिरी में जब मेरा वनवास होगा, अभी 2-4 साल बाद ले लूंगा मैं, अच्छा, कि फिर मैं इधर ही रहूंगा, फिर बाहर नहीं जाऊंगा मैं। घर वालों को भी अवगत करा दिया कि मैं सिर्फ पेड़ पौधे लगाना और रहूंगा ऐसे ही, कोई कपड़े वपड़े में कोई चेंज नहीं है। थोड़ा बहुत ये है कि कपड़े कम कर सकता हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि खूब लाल पीला माथे पे ये वो मतलब बेस चेंज नहीं करना है। दिखावा ज्यादा नहीं, बस बाकी अपना पूजा पाठ जो भी चल रहा है वो करना है। मतलब हम ग्रस्त रहकर भी ये सब काम कर सकते हैं जो हमारे संत मुनि करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सभी जितने भी पहले महात्मा हुए जी, वो सारे गृहस्थ हुए, बिल्कुल। सब हम सुनते हैं कि गुरु माता ये सब, लेकिन अब आज एक ऐसा बना दिया परिपाटी की कर वो सब रहे हैं, पर वो बस ये दिखावे के लिए कुछ दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा थोड़ा सा नीचे चले ना। हाँ, जैसे भी इसकी आवाज सुनो आप। हाँ, ये हवा की आवाज सुनो, पीपल में पीपल की आवाज सुनो। हाँ, पीपल की आवाज शोर अलग ही आ रही ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये साउंड बहुत आकर्षित करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे को आपको अलग सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, वो मेरे को, मेरा ध्यान लग गया उसमें, एकदम से ध्यान लग गया। ये भी एक ध्यान की स्थिति है ये। अरे ऐसा नहीं आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आपको एक जगह भूत बन के बैठना ही पड़ेगा। जब आपका ध्यान मतलब उन चीजों में, ध्यान वाले की चीजों में तो चलते में भी लग जाता है। करतल ध्वनि सी सुनाई देती है। हाँ, मतलब एक ऊर्जा है पीपल में भी। मतलब इससे एक समझने की माइंड कोशिश करता है कि पीपल नहीं, तो हमारे शास्त्रों ने इसीलिए तो उसे पूजनीय कहा है, क्योंकि उसमें विशेष ऊर्जा है। हाँ, जो हमारे मतलब जीवन के लिए बहुत ही, हमारे जीवन का अभिन्न अंग समझे उसे। हाँ, तो इसीलिए उसे जितने भी, देखिए हमारे जीवन के जितने भी लाभदायक चीज़ें हैं, जितनी भी लाभदायक चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, पशु हों, स्थान हो, कुछ भी हो, उसको धर्म से इसीलिए जोड़ा गया था कि लोग इसको संरक्षित करके रखें, इससे नुकसान ना पहुंचाएं। तो और वही अभी आपके विचार भी जो हमने सुने तो हमें आनंद आ गया। कुछ पपीते लगे हैं, जैसे उसमें लगे हैं तो ये पकते हैं। अच्छा, ये पपीते। हाँ, कुछ अपन भी कुछ ले लेते हैं। हाँ हाँ, और कुछ पौधों को मतलब इसी में रहने देते हैं तो पक्षी आके खाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे भी एक पक के गिरा है तो इसको कोई जानवर ने भी खाया है, और यहाँ आके वो थोड़ा बहुत जो दूसरे जो आते हैं, ये पपीते अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये पक के गिरा है तो कोई जानवर खा गया। हाँ हाँ, ये इससे गिरा होगा। हाँ, इससे गिरा ऐसे ही। ये कुछ आम लगाए हैं वैरायटी के, कुछ गुलाब। बहुत सुंदर उमाई का किनारा देखिए, बिल्कुल। ये फूलों को बता देता हूँ आपको। बहुत सुंदर। कच्चे पपीते की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, वो पेट के लिए बहुत लाभदायक रहती है। नरम कर देती है पूरे पेट को। भाई आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। ये देखिए जगह जगह पानी की फिटिंग के लिए। अपराजिता है साहब। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ये अपराजिता है, ज़्यादातर ये जंगल में लगती है। नीला एक सफ़ेद आता है, ये भी औषधि है।
हाँ, अपराजिता लेकिन किस काम में आती है हम लोग नहीं जानते हैं। ये अपराजिता भी 2-3 कामों में आती है। अभी मैंने देखा था, उसको सर्च किया था, फिर तब मैं बता रहा ना, मेरे को लगाने का बड़ा ज़्यादा शौक है। ये लाल चंदन है। अच्छा, ये लाल चंदन है। लाल चंदन है। अच्छा अच्छा। सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। हाँ, ऊपर भी सफ़ेद भी लगा है। वो भी लगाए हैं आपने। हाँ। अच्छा, ये पेड़ गिर गया क्या? हाँ, ये भी पानी एक दिन तेज गिरा। हाँ, तो गिर गया, तो उसको थोड़ा इधर गिरा था तो अच्छा, उधर कर दिया। अब मेरा ये मानना है साहब जी कि देखो ये फूल खिले हैं गुलाब के, है ना। हाँ, देखिए ना, ये कितना फल लगे हैं, अभी फल लगेंगे इसमें। कितना सुंदर फूल खिला है। उधर देखो माई है। हाँ, माई की। अपने इधर से हाथ जोड़ दिए जी, फूल चढ़ा दिया। अरे वाह। और 24 घंटे वैसा का वैसा मतलब फूल चढ़ाने का मतलब ये नहीं तोड़ के चढ़ाए। के चढ़ा। हाँ, बस माई के सामने खड़े हो गए, लगा दो और वो बस समर्पित। बिल्कुल तो हो गया। बिल्कुल। और अब ये 24 घंटे के लिए हो गया। 24 घंटे के लिए। खुशबू भी देगा और माई के किनारे और भी तोड़ के रहेगा। चढ़ाएंगे, और वो चंद मिनट के लिए बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ से खड़े होके हाथ जोड़ दिए। जी जी। तो ये अपना फूल चढ़ गया। अब जरूरी थोड़ी कि वहाँ 2 कुंटल में फूल ले जाऊँ ना, फिर उसको भी गंदगी करूँ ना, फूल को भी तोड़ूँ ना, मुरझाए। तो इतना ये ठीक है, वो जो बना दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अपराजिता ये इधर तो बहुत लगी है। तो ये सब ऐसे ही लगता है। मैं बताया नर्मदा किनारे आपको बहुत सारी जड़ी बूटी है। ये सब ये जड़ी बूटी में ही है। मतलब यहाँ का जो खरपतवार है ना, वो अपन खरपतवार समझ रहे, पर वो कहीं ना कहीं जड़ी बूटी है। उसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और बहुत मतलब हार्दिक प्रसन्नता हुई है। हमारे एक मित्र हो सकता है आपसे संपर्क करेंगे बहुत जल्दी। आप अपना नंबर देना हमें। जी। आई श्री खोड़ियार आश्रम, नावघाट खेड़ी। ये तो इस आश्रम, ये नर्मदेयर, ये महाराज जी जैसे, अरे सॉरी, ये जो मुर्गे वगैरह दिख रहे हैं आश्रम में जी, ये देख करके मैं रुक गया रास्ते में जी। तो इसका क्या कारण? ये दो मुर्गे बोल भी रहे हैं। जी जी। हाँ, ये कोई भी ऐसा एक नया व्यक्ति निकलता है इधर से, देखता है कि यार आश्रम में मुर्गे मुर्गी का क्या काम है, गौशाला है, फिर मुर्गा मुर्गी कौन खाता है यार। हाँ। तो मुर्गे मुर्गे खाने के लिए नहीं है, ये एक प्रकृति के बहुत बड़े एक कार्यवाहक भी, जो एक ऐसा कार्य करते हैं कि जो आपको दिखता नहीं है, एकदम सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं, तो दिखता नहीं है लेकिन काम बहुत बड़ा करते हैं। अच्छा। अब चूंकि यहाँ गौशाला है तो गाय के ऊपर गिचौड़ी हो जाती है। गाय के ऊपर जो सफेद कीड़ा लगता है, हाँ, जो हाँ। खून पीता है गाय का, हाँ, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं। आप देखोगे तो ये अंदर से ही अच्छा, बोलता है अच्छा। कि मुर्गा, वो देखो आप, मुर्गा गौशाला के अंदर है। वो मुर्गा देखो गौशाला के अंदर, वो मुर्गा चल रहा है वो। हाँ हाँ, ये तो ये यहाँ पे क्या होता है हम्म, कि जब गाय अभी बैठेगी जी, तो ये सारा उनकी गिचौड़ियाँ बीन के खाएंगे। ये अंदर देखो घूम रहा है इसमें। और जो इसके नीचे जैसे जब गाय बैठती है और कुछ गिचौड़ियाँ जैसे जमीन पे उतर जाती है, चलती हैं, उनको भी सब बीन के खा लेते हैं। अच्छा। हाँ, और इस क्षेत्र में जैसे छोटे छोटे बिच्छू के बच्चे, कनखजूरा, और आप देखोगे तो छोटे मोटे सांप के बच्चे, तो ये उसको सबको मेंटेन करने का काम करते हैं। अपन उनको ये नहीं कह रहे कि ये सबको खिला रहे हैं, इसलिए पाला है। हाँ, ये इसलिए पाला है कि प्रकृति यहाँ की इससे मेंटेन रहेगी। नहीं तो यहाँ एक समय बिच्छू ज्यादा हो जाएगा, अच्छा। फिर रखने की जगह नहीं होगी। निकलते हैं, खूब बिच्छू निकलते, पर ये जब से इनको पाला है वो सब अपनी जगह मेंटेन। हम तो पहले ये सोचे कि आश्रम में मुर्गा मुर्गी, हमने ऐसे कौन से संत है जो मुर्गा मुर्गी का भी भक्षण करते हैं? नहीं, मुर्गा मुर्गा भक्षण नहीं करने के लिए नहीं होते। मुर्गा मुर्गी का एक अपना दूसरा काम भी है, जो उनसे आप करवा सकते हो। अच्छा। तो ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कम से कम 20-25 मुर्गा मुर्गी है। हाँ। तो ये पूरा गौशाला में आप देख रहे हो। अच्छा, इस दृष्टि से कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था मुर्गा मुर्गी ये इतना अच्छा कार्य करते हैं। नहीं, वो ये अधिकतर ये भ्रम ही रहता है लोगों को कि सिर्फ जो चीज चली आ रही है परंपरागत वही होता है, लेकिन वो दूसरे काम भी बहुत करते हैं। ये किसी को भी लगता तो देसी मुर्गा है तो शायद ये देसी के शौकीन होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो हमने खाया है। तो यहाँ के जो हमारे मेन मालिक हैं, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल, वो भी गुजराती हैं, तो इन सब चीजों से दूर हैं। अरे वाह, हम तो मतलब ये चौंक गए थे
कि ये आश्रम और इसमें ये मुर्गे पले हैं, क्योंकि वो बाहर सड़क से सामने दिख रहे थे। तो फिर हमने यहाँ पूछा भी, हमने कोई महात्मा जी रहते कि महात्मा जी नहीं है। महात्मा जी नहीं है, हम नहीं करा, मतलब आप भी महात्मा से कम नहीं है। अपने तो ये कि जितनी ज्यादा जगह नर्मदा किनारे की हरी भरी हो जाए जी जी, और प्रकृति से परिपूर्ण हो जाए। ये अंदर आपने देखा नहीं, इसमें अंदर बढ़िया नारियल के अच्छा और जोरदार लगे हैं अंदर से। थोड़ा देखिए, बिल्कुल आश्रम टाइप ही बना रखा है। सफेद चंदन है ये सफेद चंदन है ना? चंदन है। हाँ, इसके साइड में लाल चंदन है। अच्छा, बिल्कुल आश्रम टाइप ही बना रखा है। ये अपने जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनका समझो कि आश्रम की उनको एक खुड़ियार माता उनकी कुलदेवी है। अच्छा अच्छा, उनका मंदिर यहाँ ऊपर बनाना है। प्रस्तावित है। ये देखिए मोर, जैसे यहाँ पे कोई बिच्छू का बच्चा है, हाँ। खजूरे का बच्चा है, हाँ, ये सब पकड़ के उसको खा लेते तो हैं। ये जो काली इल्ली है, हाँ, नहीं तो ये खरपतवार जो हानिकारक कीट हैं ना, उनको ये खाते रहते हैं। हानिकारक सारे कीट तो ये तो वास्तव में मुर्गा मुर्गी भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त हैं ये। हाँ, अच्छे दोस्त हैं बिल्कुल। वो नजर से मत देखो कि इनको आप ये देखो बच्चे भी इसके साथ हैं। अरे वाह, ये देखिए गौशाला भी है। और ये हाँ, ये इस आश्रम में, ये सड़क पे मैं खड़े होके देखा था, मुर्गे दिखाई दिए थे। तो मुर्गे देख करके बरवसी में रुक गया कि कैसा आश्रम है जो यहाँ मुर्गे पाले जाते हैं। मुर्गे का प्रयोग तो मुर्गा खाना, अंडा खाना, इसके अलावा और तो कोई काम नहीं इनका। ऐसा नहीं है। ये अपने अपने विचार और अपने सोच पे, अपने विचारों पे करता है कि हम उसके बारे में क्या विचार रखते हैं अपना। आपका विचार ऐसा बना कि खाते हैं, तो इस आश्रम में कोई खाता होगा तो पाले होंगे, ऐसा ही आया होगा मन में। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये मुर्गा मुर्गी एक प्राकृतिक रूप से भी एक संरक्षक है। मतलब छोटे मोटे जो कीट होते हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति में जो घूमते रहते हैं, तो और इंसान को भी ज़्यादा संख्या में होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये सब उनको खाने का काम करते हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ पे मुर्गा मुर्गी को पाल के रखा हुआ है। अब मतलब उनका अंडा खाना या मुर्गा खाने का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल, वो आपको अंडे के बच्चे दिख रहे हैं, अंडा खाते हाँ, तो नहीं, बच्चे कहाँ से बच्चे आते तो है ना। तो वो बिल्कुल भी नहीं कि एक अंडा भी कोई खाता हो। हाँ, यहाँ से कोई जानवर, इनको भी देखो, इनको भी मेंटेन करने के लिए वन बिलाव आता है। वो अच्छा। 2-3 मुर्गा मुर्गी को रात को उठा के ले जाता है। अच्छा अच्छा, ये भी सब मेंटेन होते रहते हैं, मेंटेन होते है रहते ना। हैं। तो अब इसमें क्या, हमारे गौशाला है। हाँ तो गौशाला में गायों को घिचोड़ी जो हो जाती है, जी, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसको बीन के खा लेती है, गाय के शरीर पे से भी। तो जो गौशाला में घूमती रहती हैं, जो गायों से उतर जाती हैं, हाँ, उनको भी तो ये कम से कम गौशाला में जो गायों की घिचोड़ी का जो हमारा 90% इन्होंने काम कम कर दिया। नहीं तो उसमें हर महीने 2 महीने में हमको दवाई लगाना पड़ती थी, और हम दवाई लगाते थे, ये सोचते थे कि यार ये प्रकृति की इलाज नहीं है इसका, तो शायद गायों को कोई नुकसान नहीं हो चमड़ी पे भी। अब दवाई तो दवाई है, तो फिर वो इसलिए वो अच्छा, यहाँ मुर्गा मुर्गियों को पाला। ये नारियल के पेड़ लगाए ना। तो ये आश्रम टाइप बनाया है, किसी निजी भूमि में है? नहीं, ये निजी भूमि में है, लेकिन बनाया तो आश्रम की ये तरह से। वल्लभ भाई पटेल इंदौर में पटेल मोटर्स वाले हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी हैं। अच्छा, उन्होंने कई एकड़ ज़मीनें खुद की खरीदी और उसमें ऐसे ही बगीचे और ऐसे पेड़ पौधे विकसित किए। आप इधर इंदौर साइड जाएंगे, हाँ, तो पटेल फार्म हाउस, आर्क फार्म, अच्छा, कई जगह आंवले के हैं, कई आम के हैं, कई नारियल के हैं। ये सब उन्होंने एकड़ों से जगह ली, और ऐसा ही हर जगह आपको ऐसा ही दिखेगा उनका करा हुआ काम। अच्छा, हाँ, उनका ये मानना है कि उनके पास गाड़ियों की एजेंसियां हैं, मारुति वगैरह की। तो बोले, बताते रहते, बोले यार देवेश, हम इतना मतलब इसी से कमा रहे हैं, इतना धुआं छोड़ रहे हैं, तो प्रकृति के लिए कौन करेगा। बोले बड़ी बड़ी कंपनियां तो करेगी नहीं जिनने एजेंसी दी है, और अपने से जितना हो सके उतना अपन कर रहे हैं। तो ये जमीनें जहाँ पे भी ली उन्होंने, सारी जमीनों में वृक्ष लगाए। बहुत नेक विचार है उनके। और हमारे ये राधे श्याम भाई है जो यहाँ पे देखरेख करते हैं। अच्छा अच्छा, ये भी बड़े प्रकृति प्रेमी हैं। और आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये गाय से बनने वाले जो गाय के उत्पाद है, गौमूत्र से, गोबर से, खाद, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और बनाते भी हैं यहाँ पे। अच्छा, और वो भी वितरण करते हैं।
अच्छा जी, राधेश्याम जी, थोड़ा सा जैसे भैया ने अभी बताया कि आप गाय से क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। गौशाला तो हमने देखी हुई है। हाँ, गाय गोमूत्र से फिनाइल, गोर्क, फिनाइल, उसके यहाँ तैयार करते हैं। हाँ, कंडे वगैरह, हाँ, खाद, जैविक खाद, अग्निहोत्र, जो दवाई कीटनाशक होती है, जो अच्छा, कीट नियंत्रक, अमृत जल, घनजीवा अमृत, ये सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी जगह बनाते हैं या कहीं और दूसरी जगह? नहीं, यही बनाते, फिर ऐसे निःशुल्क ऐसा वितरण कर, कभी ऐसा धार्मिक कार्यक्रम रहे वहाँ वितरण कर देते हैं। मतलब उसको बेचते नहीं है, बेचते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो वो थोड़ा सा बताएंगे कहाँ कहाँ बनाते हैं? फिनाइल है वगैरह। हाँ। बाकी तो अभी क्या बारिश का सीजन है तो बाकी प्रोडक्ट अभी बन नहीं पा रहे हैं, कंडे वगैरह। फिनाइल दिखाइए, किस तरीके से बनाती है, थोड़ा सा बताएंगे ना? हाँ, बना। हाँ, लोगों तो गाय कितना गोवंश है अपने पास? अभी तो अपने पास छोटे बड़े 35 है। अच्छा, हाँ, सभी मिला के। अच्छा, ये एक्चुअली केवल मुर्गा मुर्गी हमें रोड से दिख गए थे। हाँ। ये एक आकर्षण का केंद्र है जो मैं यहाँ रुक गया। हाँ। और मैं ताज्जुब कर रहा था, इसलिए पाल रहे हैं कि अपन जो गायों की गुचड़ियाँ रहती है, हाँ, बार बार दवाई लगाओ तो उनको रिक्शन मार देती गायों को। हाँ। तो ये क्या बैठ जाती है वहाँ पे और सारे गुचड़ी होन जो रहती है कीड़े बीन के खा जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो अभी देवेश भैया ने बताया हमें, तो लगा कि नहीं तो हम तो ये सोच रहे थे कि आश्रम में मुर्गा मुर्गी का क्या काम। नहीं। हाँ, इसलिए रखे। फिर उनको देख देख के मोर आने लग गया अभी। अच्छा, इनकी वजह से मोर भी आने लगे कि पक्षी अच्छी यहाँ हैं तो मोर भी आते हैं। ये अच्छा, ये हाँ, ये अपने यहीं पे गौशाला में तैयार किया? हाँ, ये यहीं की भी है। अच्छा, ये फिनाइल है ना? फिनाइल है। तो ये तैयार कैसे करते हैं, कुछ विधि बताएंगे कि ये सीक्रेट है? ये सीक्रेट भी है, जैसे मतलब बता देते हैं। इसमें क्या गोर्क रहे तो गोर्क डाल सकते हैं, गोमूत्र भी डाल सकते हैं। बाकी जो मतलब इसमें क्या क्या मिलाना पड़ता है? इसमें ऑयल आता है फिनाइल के लिए। अच्छा, वो मिलाते हैं। बाकी फिनाइल के लिए ऑयल आता है? हाँ, ऑयल आता है। मार्केट में अगर पूछेंगे तो किस नाम से पूछेंगे? वो पाइनाइल के नाम से आता है। पाइनल? हाँ, पाइन ऑयल। अच्छा, पाइनाइल के नाम से आता है। फिर वर्क और गोमूत्र दोनों ये मिक्स करके। हाँ, बाकी कुछ सेंटेज डालना पड़ता है, जैसा कि गोमूत्र का बदबू नहीं आए। इसमें मात्रा कितनी रहती है? इसमें तो जैसे 1 लीटर बनाओ तो 10 5 ml, 2.5 ml, ऐसा हर का अलग अलग। नहीं, अगर 1 लीटर हमें फिनाइल तैयार करना है, हाँ, तो उसमें गौमूत्र कितना रहेगा? गोमूत्र तो बहुत कम मात्रा में रहेगा। जैसा 1 लीटर अपन बना रहे, हाँ, तो उसमें 3 ml रहेगा। 3 ml मात्र? हाँ, 3 से 4 ml रहेगा। और बाकी का ये 4.5 या 5 ml ये रहेगा अपना पाइनाइल। हाँ, बाकी अर्क रहेगा 10 ml। अर्क किसका होगा? अर्क गोमूत्र का ही रहता है। गोमूत्र का अर्क रहता है? गोमूत्र का अर्क बनता है। अर्क कैसे बनाते हैं? वो मशीन रहती है, उसमें एकदम भाप से जो वेस्टेज रहता है वो निकल जाता है। अच्छा, हाँ, वो निकालते हैं। तो वो तो लोग पीते भी हैं शायद? हाँ, पीते हैं। हाँ, अच्छा रहता है वो पीने के लिए। अच्छा, शुद्ध हो जाता है वो। अच्छा, मार्केट में जो फिनाइल मिलता है और इस फिनाइल में तो क्या अंतर है? देखो, एक तो ये है फिनाइल का कि जैसा अपन घर में साफ सफाई कर रहे हैं, हाँ, तो एक तो गोमूत्र में गंगा रहती है। अच्छा, पवित्र माना जाता है। हाँ। जैसे अपना दोनों काम है, एक तो पवित्र भी हो रहा है घर में, हाँ, और अपना फिनाइल का काम भी हो रहा है, साफ सफाई। अच्छा, वो भी हो रहा है, इसलिए ये। अच्छा, इसलिए हम ये सोच रहे थे, मतलब टोटल सबसे ज़्यादा मात्रा गौमूत्र की ही है। हाँ, गोमूत्र उसमें फिनाइल में। हाँ, वो केवल ऑयल डालते हैं इसलिए कि थोड़ा सा सफ़ेद दिखे लोगों को। हाँ, इसलिए। अच्छा, ये चलिए, बहुत अच्छा लगा राधेश्याम जी। अच्छा, और प्रोडक्ट यहीं बनाते हैं जैसे जैविक खाद वगैरह? वो तो अलग। जैविक खाद तो इधर पीछे बना था, क्या पानी चल रहा ना, पानी ज़्यादा हो गया इसलिए। बारिश की वजह से नहीं है। चलिए, फिर कभी आता हूँ तो आपको देखूंगा। चलिए, नर्मदे कंडे सभी बना लेते अपन। अच्छा, बनाते। चलिए, नर्मदे हर। ये देखिए, प्रकृति, हरियाली चारों तरफ, और ये हमारी धन्नो जो मुझे लेकर चलती है। और ये सामने देखिए आपको एक
कोई स्थान दिख रहा है, तो आइए कि यहाँ स्थान में तो करते हैं महाराज जी के दर्शन। नर्मदे हर देखिए, बहुत सुंदर स्थान है, माई के बिल्कुल किनारे पर, और बहुत छोटा सा स्थान है। संत महात्मा शायद मुझे लगता है स्थान को देख करके कि वो अकेले ही रहते होंगे। तो आइए चलते हैं इधर। ये तो कोई भक्त हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देखो, ये छोटा सा कमरा बना हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है महाराज जी का। लेकिन महाराज जी ने देखिए पौधे कितने कायदे से लगा रखे हैं, बहुत सुंदर। और पूरा जंगल का स्थान है, और झोपड़ी महाराज जी की है। अच्छा, चाय भैया, ये और ये हो, जय हो। अरे महाराज जी की कुटिया, नर्मदे हर। महाराज जी अंदर आ जाऊं? हाँ, आइए ना। अरे वाह, इधर भी है। अच्छा, ये इधर। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लेने की जगह है ना। हाँ, बहुत सुंदर महाराज जी। अरे क्या गजब, बाहर से अंदर और अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा लगता है। ये हमारी भी दिखती है सामने से। हाँ, ऐसा करके। तो महाराज जी यहाँ कितने समय से हैं आप? हमको 15 साल हो गए। 15 साल से यहाँ पर हैं? अरे वाह। यहाँ तो पूरे बबूल से पहले हाँ, तो 470 तो त्रिवेणियाँ लगाई है। 470 त्रिवेणी। त्रिवेणियाँ लगाई है। त्रिवेणी का मतलब बट, नीम, पीपल। नीम, पीपल, ये हाँ। 3। अच्छा। और अनेक पौधे तो बहुत सारे हैं। अरे क्या प्रकृति है ना, तो प्रकृति की रक्षा करना ज़रूरी है। जी, इस वजह से जी, और संतों को जंगल में आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल। जो आनंद जंगल में कहीं नहीं है महाराज। कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। शुद्ध वातावरण है ना प्रकृति का। जी। इस वजह से तो 15 साल से महाराज जी इसी कंडीशन में? इसी कंडीशन। पहले उधर थी कुटिया, अब इधर कर दिया। अच्छा, संत जीवन कितने समय का भगवान? ये हुआ 40 साल हो गए। अच्छा, हाँ। तो अवस्था हमारी 50। तो 10 वर्ष की आयु में संत हो गए? हाँ। ऐसा भगवान क्या, मतलब हम काफी संतों के मुंह से सुना है। प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध होता है। नहीं तो उस समय क्या मन में, 10 साल की अवस्था में तो खेलने खालने की उम्र होती है, इतना समझ भी नहीं होती थे। बचपन से लग गए थे उस लाइन में। अच्छा, तो हमसे भी छोटे थे। तो क्या पूर्व जन्म का पुण्य होता है? जैसे अपन कोई माला जाप करते हैं जी भाई, 50 मन के तक फेर के जी अपन चले जाते, फिर अगले जन्म में उसी 50 मन के से आगे अपने को ज्ञान मिलेगा। अच्छा, वो पहले वाला वैसा स्टॉक में रहेगा अपने पास। वो स्टॉक में रहेगा। हाँ। अच्छा, ऐसा होता है इस वजह से। भगवान माता पिता ने तो भी रोका होगा कि अभी बच्चे हो, अभी तुम कहाँ है ना। हाँ, वो तो कभी नहीं जाता है ममा तो उनका। हाँ, माँ तो माँ ही होती है। माँ तो माँ होती है। जब से फिर वापस गए ही नहीं। अरे ये तो वक्त क्षणिक मोह होता है। अच्छा, क्षणिक मोह होता है। हाँ भाई, 20-25 साल की अवस्था में आप निकल गए जी, उस जगह के प्रति आपका मोह बना रहेगा। हाँ, पर एकदम और छोटी अवस्था में निकल जाएगा तो मोह में नहीं रहेंगे आप। जी बिल्कुल, कि मोह से परे हो जाएंगे जी, क्योंकि उसको धुन तो उसी परमात्मा की लगी रहती है ना। इस वजह से बिल्कुल। जंगल में तो आनंद ही अलग लगता है। नहीं, स्थान तो भगवान बहुत प्रिय, बहुत शांत है यहाँ पर। बहुत शांत, सब माहौल बना के रखा है। हाँ, बहुत शांत है। बहुत शांत। तो यहाँ भक्त लोग आते हैं? आते अपनी इंदौर से है, इधर भट्टियान से है, सियाराम बाबा के यहाँ से। अच्छा, उधर से भी आते हैं लोग आते हैं। हाँ, कम आते हैं। हम ज़्यादा आने नहीं देते इधर। अच्छा, हाँ, एकांत सबसे अच्छा व्यवधान होता है भजन हाँ में। जी भाई, इतना रखो, 10 फीट दूर से प्रेम रखो बात। अच्छा 10 फीट दूर का प्रेम। हाँ, अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। जी मोह दुख का कारण बनता है फिर। अच्छा, हाँ,
क्योंकि वो प्रपंच में हो जाए ना व्यक्ति फिर, हाँ। इस वजह तो से। मोह तो भगवान कहाँ छूटता है, किसी ना किसी से तो मोह हो ही नहीं, जाता जैसे है। कमल जो होता है कीचड़ में रहता है, जी जी। पर जब भी उससे अलग रहता है वो, हम आपके साथ है जी, तभी जी। आपसे अलग है। नहीं नहीं ठीक है, ले फिर भी मोह किसी ना किसी से तो हो ही मोह जाता बहुत है। प्रकार का होता है ना, हाँ। ऐसा जैसे अपने घर गृहस्थी का एक मोह होता अच्छा, है, सांसारिक मोह खत्म हो जाना चाहिए। खत्म हो जाना चाहिए। जी, ये मोह बात। रखो उस व्यक्ति से हाँ, जो हाँ। अलौकिक है, हाँ, भगवान से अनंत मोह है, होना, हाँ। मोह तो वो भी है, भगवान से मोह हो गया। उससे मोह हो जाए तो जी। किसी की जरूरत ही नहीं पड़े, अच्छा अच्छा। क्योंकि वही सामने वाले को प्रेरणा देगा, जी। भाई चलो अपने को वहाँ जाना है। हाँ हाँ। वहाँ जैसे आप आए, जी ऐसे कोई भी आ जाता है, फिर भाई आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। जी। अपने को तो उस व्यक्ति से मोह रखो, वो फिर आगे दूसरे वाले को प्रिंट ये कर देगा। फिर भगवान भोजन व्यवस्था कैसे? हो जाती है, क्योंकि उसके गोद में बैठे हैं ना माँ के। ये माई, हाँ, यहाँ से माई का दर्शन भी होता है, देखो। हाँ, इसके गोद में आप कहीं जंगल में जाके बैठो, रात को भूखा नहीं रखेगी आपको, माई भूखा नहीं रखती है। कभी नहीं रखे। हम 91 में परिक्रमा किए थे, जब तो बहुत मुश्किल रहता था। अच्छा, 91 में? हाँ, तो परिक्रमा का कुछ महाराज जी कुछ बताइए। बहुत सुंदर एकदम, मैंने आत्मानुभूति बहुत होती है। हाँ, परिक्रमा का तो बहुत सुखद अनुभव होते हैं। हाँ, हम तो बहुत होते हैं। बस परिक्रमा तो नहीं अभी कर पाए हम जी, लेकिन परिक्रमा वासियों से ये जरूर पूछते हैं उनके अनुभव के बारे में, उसी से आनंदित हो जाता हूँ। होता है उसमें। जी क्या अलौकिक शक्तियाँ है ना, वो जी। उसको प्रकट नहीं कर सकते अपन। जो आत्मा अनुभूति होती है आपको, जैसे कोई चीज़ अनुभूति और स्वप्न आता है, जी तो आप किसी को बता नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें जो स्वप्नों में होती है अलौकिक, हाँ, हाँ। वो नहीं बता सकते, जी जी। उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। हाँ, और माँ की बहुत कृपा तो रहती है। भगवान नहीं, कुछ ऐसे रह जाते हैं, जैसे कुछ याद में रह जाते हैं, लोग बताते हैं अपने रहते हैं ना अनुभवों को। बहुत सारे। तो जैसे कि बताते हैं माई दर्शन अवश्य देती है तो परिक्रमा कोई वासी भी को। स्वरूप में देंगी वो। हाँ, देती है। जैसे आप चलते चलते आप कहीं जंगलों में भटक गए, हम्म। कोई भी बूढ़ी माँ या बुजुर्ग व्यक्ति कोई भी आ जाए, जी जी। आपको रास्ता बता देगा वो। अच्छा, हाँ, रास्ता बताती, भोजन भी कराती भोजन है। भी कराती हाँ, है। बताती, भोजन हाँ। भी कराती है। और वो पहले मामा लोग रहते थे, वो लूट लेते थे पूरे। सूल पानी में। हाँ, हाँ। और फिर वही बाजरे की रोटी अपने को खिलाएंगे। हाँ। पहले क्या, एक नमक का ढेला और सूखी मिर्ची देते थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ, और उनकी झोपड़ी में सुलाएंगे भी, वहाँ धुना भी लगा रहता था उनका। सब करते हैं। हाँ, ले जरूर लेंगे। हम्म। वो क्या एकलव्य की परंपराएं चलती है ना वो, हाँ हाँ। जो अर्जुन का अहंकार के कारण लूटा था उनको। जी जी जी। जो गोपियों को द्वारका ले जा रहे थे अर्जुन, हाँ, हाँ। बोले हमको कोई नहीं लूट सकता। अच्छा। तो वो मामा लोगों ने लूट लिया था। एकलव्य की परंपरा है, जी जी इस जी। वजह से। तो फिर महाराज जी, जैसे आपने परिक्रमा की थी उस समय 91 में, तो इतने आश्रम भी नहीं थे शायद बहुत माई कम, के किनारे। 10% हो गए बहुत सारे। हाँ, अब तो बहुत हो गए। हम तो ऐसे गांव में भिक्षा मांग लेते थे, अच्छा। जब आटा भीगा हो जाता था, जी। माने पानी इतना पूर्ति हो जाती थी। अच्छा। हाँ, कई खेतों में मकई रहती थी, तो मकई के भुट्टे गिरे रहते हैं ना, हाँ। वो बीन लेते थे, उसको भिगा के वो भी खा लेते थे। अच्छा। हाँ, और जठराग्नि है, उसको शांत करना भी जरूरी नहीं, तो है। आपको माई के बारे में कैसे पता चला कि परिक्रमा होती है माई की? हमारा बचपन ही माई में गया। हमारा स्थान भी गुजरात में है, गुरुस्थान। अच्छा, गुरुस्थान गुजरात में है, ये उस पार में ही है, अच्छा, माई के किनारे ही है। किनारे ही है। ये बात इसीलिए। हाँ। हाँ, नहीं तो उत्तर भारत में इधर जाएं तो माई के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं ज़्यादा नहीं है। यही एक नर्मदा जी जो इसकी प्रदक्षिणा होती है। जी 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 जी, बिल्कुल। माने सप्त नदियाँ है ना, हाँ हाँ। यही एक नर्मदा जो पूरब से पश्चिम गई है। विपरीत दिशा हाँ। में। जी। और पृथ्वी का मध्य सेंटर में है। इसकी प्रदक्षिणा क्यों होती है भगवान? ये जो मार्कंडेय ऋषि ने की थी ना, अच्छा, जब से शुरू हुई थी, आत्मा अनुभूति के लिए। आत्मा। हाँ, माने जो बैराग उत्पन्न होता है, जी। इसके किनारे जो गोद में रहेगा, जी। वो अहंकार नहीं रहेगा उनमें। तपस्विनी है ना वो। हाँ, इसीलिए नर्मदे हर बोलते हैं, अहंकार हर लेती है। अहंकार हर लेती है। मनुष्य का अहंकार हर वो लेती शिव है। जी की प्रिया है, जी, शिवप्रिया है ना ये। शिवप्रिया। हाँ, ये तो इसकी बात ही निराली है। भगवान सुनाइए ना, बहुत अच्छा लगता है माँ के बारे में सुनने में।
आपको? तो बहुत है अभी इतना। नहीं, थोड़ा सा और बताइए। बड़ा आनंद आता है माँ का, बस माँ किनारे का किनारे गुणगान चलता चलते रहे, अच्छा रहिए, लगता है। उसकी अनुभूति लेते रहिए। अकेले विचरण करना चाहिए, अच्छा, जब आपको अनुभूति होगी अकेले। अकेले में। अच्छा अच्छा साथ में कोई रहेगा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जी। मन विचलित हो जाता है ना उसमें। जी। जैसे आपकी इच्छा हो गई कहीं भी जंगल में सोने की, सामने वाला मना कर दे, नहीं बोले आगे चलो, जी। तो अपनी इच्छा नहीं अधूरी रह जाती है। ऐसा बस माई की गोद में रहो तो अकेले अकेले। अकेले वही आनंद आता है। ऐसा नर्मदे हर नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर। जय भगवान। शुभ नाम भगवान नहीं बताया आपने? महंत दिवाली गिरी जी। दिवाली गिरी। हाँ जी। नर्मदे हर, बहुत अच्छा लगा भगवान। जी जी जी। ये देखिए भैया ले आए हैं अपने घर पर भोजन कराने के लिए, तो आइए। आज भैया देखो, बस आज देखो चालू हो जाए भैया, ये पानी नहीं पीछा छोड़ रहा है, तो गाड़ियाँ थोड़ी वहाँ फिसल रही, काली वो पीली मट्टी है ना। ये देखिए अंदर ये आ गया भोजन। दाल, दही, सब्जी, चावल, रोटी और पापड़। आज माई ने देखो इतना हमारे लिए बना के रखा था, तो आज ये मेरे नसीब में है।